हमारे अंग भी हमसे रखते हैं अपेक्षा। जैसे एक राष्ट्र होता है, राष्ट्र का एक राजा होता है, राष्ट्राध्यक्ष होता है, और राष्ट्र में कई प्रांत होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में आत्मा तो राजा है, लेकिन मन है, बुद्धि है, उसके साथ साथ अंग हैं, आँख, कान, नाक, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, मलाशय, मूत्राशय, पैर, हाथ, सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। तो कैसे अपेक्षा रखते हैं? कहने का अभिप्राय यहाँ से मैं आ रहा हूँ कि हम राजा हैं, तो राजा का काम होता है हम अपनी प्रजा को ठीक तरीके से पालन पोषण उसका करें, देख रेख रखें। ठीक वैसे ही कि हमारे जो मन है, बुद्धि है, आत्मा है, उस शरीर की रक्षा करें, पूरे शरीर की रक्षा करें। बाहर से कहीं कोई जीव, कोई हिंसक जीव जंतु कोई हमला तो नहीं कर रहा। वही बात राष्ट्र पर आती है, राष्ट्र में हमारी सेना लगी हुई है, तो वैसे भी अंदर से भी होता है, बाहर से कहीं हमले होते रहते हैं। हमारे अंदर जो WBC होते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, वो उसको चट कर जाते हैं कीटाणु विषाणु। लेकिन हम जागृत अवस्था में, जो हमारे बस की बात है, मुंह के द्वारा हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, आंखों से क्या ले रहे हैं, कानों से में क्या ले रहे हैं, तो सबसे पहले आती है कि शतम विहाय भोक्तव्यम, ये अन्नमय कोश है। अन्न हमारा कैसा होना चाहिए, पेट क्या हमारा जो अमाशय है, अमाशय हमसे क्या अपेक्षा रखता है कि उसमें क्या डालें, जठराग्नि क्या चाहती है, कौन सी आहुति देनी है। जैसे यज्ञ में आहुति हम देते हैं, बहुत शुद्ध चीजें हम डालते हैं, ठीक वैसे ही अमाशय में मुझे क्या डालना है। शाक या मांस, घास या मांस, रोटी या बोटी, क्या डालना है पेट के अंदर, ये विशेष बात बता रहा हूं। तो सात्विक और प्राकृतिक भोजन नियमित समय पर, निश्चित समय पर दिन में भोजन हमें ग्रहण करना है, ये पेट चाहता है, हमसे अपेक्षा रखता है। और पेटरी ऐसा परमात्मा ने प्रहरी बैठा दिया है, जीव को धता पढ़ा करके कोई चीज अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। लेकिन हम लोग इतना ज्यादा तीखा, इतना ज्यादा चटपटा और कई चीजें अखाद्य ऐसी चीजों का सेवन करते, जानते बाद में अंश का आनंद आएगा। तो जीव ऐसा प्रहरी है, उसको धता पढ़ाकर कोई चीज नहीं जा सकती है, तो फिर भी अंदर डाल देते हैं। तो जीव को जो चीज अच्छी नहीं लगती है, तो अंदर कैसे हमारी सेहत के लिए अच्छी होगी। तो समझना होगा कि हमें मुंह में क्या आहुति क्या देनी है, मुंह में जो पेट में जाएगी, इसको ध्यान रखना है। प्राकृतिक और सात्विक विशेष बात हो गई, अन्नमय कोश की बात आ गई। अब हमारी आंखें हमसे क्या चाहती हैं? आंखें हमारी हमसे चाहती हैं बराबर सदैव मोबाइल पर ही न लगे रहे। टीवी स्क्रीन सामने नीली पीली रोशनी आंखों को नहीं भाती। आंखें चाहती है हमें सुंदर सुंदर दृश्य दिखाइए, हमें सूर्योदय के दर्शन कराइए, उगते हुए सूरज के दर्शन कराइए, कि हवा में जो पेड़ झूम रहे हैं इनको हमें दिखाइए, हमें जो नदियां बह रही हैं, अच्छे जो पर्यटन के केंद्र हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, झीलें हैं, हरे भरे खेत हैं, लहलहाते खेत हैं, फसलें हैं, इनको दिखाइए। तो देखें मैं कितना चंद्रमा को, तारे कितने लोग देखते हैं रात में निकल करके। आंखों का ये हो गया। कान क्या चाहते हैं कि हमें वेद की ऋचाएं, हमारे कानों वेद के मंत्र गुंजित हों, उनकी हमें धुन सुनाई पड़े, चाहे अपने आप बोल करके या दूसरे लोग कर रहे हों। माँ की लोरी है, कर्णप्रिय संगीत है, लेकिन कान से मैं क्या सुनता हूँ? शोर शराबा है, चिल्लापो है, मोटर की पों भों भों है, ध्वनि प्रदूषण जिसे कहते हैं, वो हम ऐसे परिवेश में रहते हैं, ये सब चीजें सुनते रहते हैं। दांत हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि थोड़ी चर्वण क्रिया होनी चाहिए, थोड़ा चबाओ, दांतों काम है चबाना, लेकिन हम दांतों नहीं करते, हम पेस्ट करते हैं, ब्रश से काम कर लेते हैं, हम चबाने वाले खाद्य में नहीं खाते। जो चर्ब चीजें हैं आदमी भूल गया, चबाने वाली चीजें, चना जैसी चीजें जो भुने हुए चबाते थे, नहीं चबा के खाना। कड़े फल हैं, नारियल जैसे हैं, उनको हम चबा के नहीं खाते। सॉफ्ट चीजें हम ज्यादा खाते हैं, जितनी ज्यादा सॉफ्ट होती, ब्रेड जैसी, बिस्किट जैसी चीजें, वैसी हम ज्यादा पसंद करते हैं।
इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। हाथ हमारे क्या चाहते हैं? हाथ चाहते हैं इनसे उपकार हो, परोपकार हो, दूसरों की सेवा हो। कितनी करते हैं हमें सोचना होगा। पैर क्या चाहते हैं कि हमें सैर कराइए, हमसे मतलब कि दौड़ाइए, हमसे काम लीजिए, तीर्थाटन कराइए, तीर्थों पर हमें ले जाओ, जहाँ सत्संग हो रहा है वहां पर ले जाओ। तो पैरों को हम कहाँ कहाँ ले जाते हैं, ये सोचनीय है। फेफड़े हमारे चाहते हैं कि व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, उससे श्वसन हो, अंदर गंदगी भरी हुई हमें निकालिए, हमें साफ कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। हम ऑक्सीजन कितनी लेते हैं और सांस लेते हुए धीरे लेते हैं। प्राणायाम जब करते हैं, दौड़ते हैं या कोई वर्जिश करते हैं, कड़ा व्यायाम करते हैं तो हांफने लगते हैं, तो फेफड़े अपने आप साफ होने लगते हैं। श्रम साध्य काम कीजिए, नहीं तो व्यायाम कीजिए। किडनी चाहते हैं कि हमें फिल्टर करो, नहीं तो हमारे अंदर पथरी बनने लगेगी, रुकावट पैदा हो जाएगी, तमाम प्रकार की समस्याएं होंगी। तो अपने को साफ रखना चाहते हैं, लेकिन हम पानी नहीं देते, पानी देते हैं तो ठंडा देते हैं, गट 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 पी जाते हैं, भोजन के साथ पी जाते हैं, पेट को तमाम प्रकार की ताकत लगानी पड़ती है, पानी को अलग करना है, उसको अलग करना है। तो किडनी का काम है कि फिल्टर करना। तो पानी कैसे? उषा पानी इसलिए कहा गया। भोजन के साथ में पानी ज़्यादा नहीं पीना है, उसको फ्रेश वाटर जब मिलेगा तो किडनी की पूरे रक्त को साफ करके किडनी उसको फिल्टर करके मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देते हैं। आते हमारी चाहती है कि हमारे रेक्टम, आते, छोटी आंत सब चाहता है कि ऐसी चीज़ आए जिसको हम निकाल दें। फाइबरस चीज़ें चाहिए, रेशेदार चीज़ें उनको चाहिए, लेकिन हम वही साफ चीज़ें खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं अंदर आंतों में पड़ी रहती हैं, आंतों में उत्तेजना पैदा होती है, ये तमाम प्रकार के पाइल्स है, बवासीर है, फिशर है, फिस्टूला है, ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं, गैस बनती है, डकारें आती हैं, खट्टी डकारें आती हैं। मुंह से लेकर के गुदा तक सारा सब इसको एक अंग, इसको पेट माना गया है। हड्डियां हमसे अपेक्षा रखती हैं कि हमें धूप के लगाओ, मतलब कि शरीर पर धूप पड़ेगी तो हमें उससे विटामिन डी मिलेगी। इस तरीके से आप स्वयं सोचें, स्वयं समझदार हैं। स्किन हमारी चाहती है कि इससे द्वारा पसीना निकले, स्वेद निकले, नहीं निकल पाती है, स्किन असमर्थ हो जाती, पोर्स असमर्थ हो जाते कि हमारा पर पंखे, कूलर, एसी में रहते हैं गर्मियों में, जाड़े के दिनों में वैसे ही पसीना नहीं निकलता है, व्यायाम इतना करते नहीं है तो रोमकूप है, छिद्र है, निष्क्रिय हो जाते हैं, तो त्वचा निष्क्रिय हो जाती है। जो शरीर का विष निकालना चाहिए बाहर नहीं निकाल पाती, तो त्वचा कहती है व्यायाम के द्वारा, स्वेदन कर्म के द्वारा कुछ ऐसा करो। गर्मी नेचुरली, हम कभी कभी इतनी गर्मी होती है उससे पसीना आने लगता है लोगों का। भी एक सज्जन हमारे पास आए, उनको गर्मियों में पसीना नहीं आता, गर्मियों में पसीना नहीं आता। क्या हमने कर रखा है? कैसा हमारा चिंतन है? दिमाग को क्या चाहिए, मन को क्या चाहिए, माइंड को क्या चाहिए? ध्यान। वो शांत रहना चाहता है, वो मस्त रहना चाहता है, अंदर से आनंद को प्राप्त करना चाहता है। बाहर से अगर इंद्रियों से जो सुख मिल रहा है, इंद्रियों से मिल रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन ठीक ठीक अंदर आनंद लेना चाहता है, लेकिन हम आनंद उसको नहीं देते। वो सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, लेकिन फिर भी हम जबरदस्ती को जगाते रहते हैं। तो समझिए, शरीर और मन को जो अंग हैं, ठीक ठीक राजा जैसा होता है। जो हमारे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, उनकी कहानियां आज भी चलती चली आ रही हैं, ठीक वैसे ही हमें अपने एक एक अंग का ध्यान रखना होगा, उनके साथ न्याय करना होगा। जैसे कोई अपने शिशु का, अपने बच्चे का, बालक या बालिका का हम ध्यान, पुत्र या पुत्री का ध्यान माता पिता रखते हैं, ठीक वैसे ही अपने अंगों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो हमें सुख मिलेगा। क्योंकि शरीर को हम इन सबको सुख नहीं देंगे तो हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा। कहीं न कहीं वो प्रांत, कहीं न कहीं कोई हमारा दूर देश, हमारे हाथ पैर, कहीं न कहीं कोई कमजोरी बनी रहेगी। जब पूरा शरीर हमारा ठीक होगा, इस पर बैठ करके संसार सागर से हमें तरना है, तो पूरे शरीर को हमें ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। और हमें जब राजा बन जाएंगे, जब हम कलेक्टर बन जाएंगे, जब हम बहुत धनी व्यक्ति बन जाएंगे, तब हम स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। तो इस भूल मत रहिए, अभी स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। नहीं, धनी तो बन जाओगे, बहुत बड़े बड़े धनी लोगों को जानता हूं, खा नहीं पा रहे, सो नहीं पा रहे, अभी नहीं, दवाओं खा करके भी न भूख लग रही है न नींद आ रही है, ये स्थिति है।
तो इसलिए पहला सुख निरोगी काया कहा गया है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल उत्तमम कहा गया है। ये मूल है, इसको अभी हमारे हाथ में स्वास्थ्य है, तब हम समझ नहीं पाते। इसके स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। और थोड़े छोटे मोटे रोग आ गए हैं, उनको अपना सब कुछ संयमित कर लीजिए, आहार विहार, उससे ठीक हो जाएगा। और न ठीक हो तो अच्छे चिकित्सक से संपर्क कीजिए। अच्छे चिकित्सक विशेष रूप से जोड़ रहा हूं, जो लोभी न हो। चिकित्सक लोभी होता है तो अपना काम पहले देखता है। अपने को ठीक कर लीजिए, फिर अपने मिशन में जुट जाइए।